गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। आज हम करने जा रहे हैं आपको मार्च और हो सके तो आपको अप्रैल का भी करंट अफेयर, और हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम इसको तुरंत तुरंत फास्ट कवर करें, बिकॉज हमारा टारगेट ये है कि हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करें रादर दैन हर क्वेश्चन पे डीप जाए। उसका समय 1.5-2 महीने पहले होता है। अभी हमारा है कि हम मेन क्वेश्चन जो उस स्टेट के जो करंट अफेयर होते हैं उसको एक बार अपने आंखों से फिर से देख ले, ताकि हमारा फास्ट रिवीजन हो जाए, ताकि आपका टाइम समय भी कम जाए, क्योंकि समय हमारे पास ऑब्वियसली बहुत कम है, और हमारा प्रॉपरली एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आपको कहाँ गया, हाँ, मार्च का हमारा ये करंट अफेयर्स है। तो इसके लिए रेडी रहिए कि हमने आपको जनवरी फरवरी का लिया है, और मैं जनरली इंग्लिश में रीड करूंगा, तो मैं बोर्ड से हट जाऊंगा ताकि आप हिंदी भी रीड कर सके, और तुरंत तुरंत अटेम्प्ट करते रहिएगा, बिकॉज जितना अटेम्प्ट करिएगा उतना आपका रिकॉलिंग आएगा, और जितना रिकॉलिंग आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सीख लो उस समय, अपना इंपॉर्टेंट लगता है तुरंत उस समय नोट डाउन कर लो, लेकिन कोई भी नेगेटिविटी नहीं लाना है, और बस कोशिश ये करना है कि हम आपको जितना भी ज्यादा रिवीजन करते जाए उतना सही है। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हेन हैज द फिल्म पॉलिसी बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देखो, अब ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। आपको एक तो आइडिया ये दिया जा सकता है कि ये पुराने वाले फिल्म पॉलिसी के बारे में बात हो रहा है जो कि आपको 2015 में था, या आपको नए वाले के बारे में बात हो रहा है जो कि 2023 में था। तो आपको इसमें ध्यान लेके चलना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से। तो इसमें हमारा आंसर 2023 होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुराने वाले को आस्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आपको ए दिया गया। लेकिन अगर जो नया वाला है वो आपको 2023 में है, तो ये याद रखिएगा, जिसमें कोशिश ये किया जा रहा है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और आपको जो और लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको प्रमोट किया जाए, और आपको इवेंचुअली जितने भी ट्राइबल जैसे जौनसौरी, गढ़वाली, कुमाऊनी ये लैंग्वेज है, इसमें अगर आप मूवी बनाओगे या बाहर से आप वहाँ पे शूटिंग करने आते हो उत्तराखंड में, 75% ऑफ द मूवी आपको यहाँ पे होती है, तो आपको सब्सिडी मिलता है 2 करोड़ 3 करोड़ का। तो वो उसके डिटेल्स है, तो ये याद रखिएगा नए वाले का। ठीक है, फिर आता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच विलेज हैज द कमिटी स्टार्टेड पब्लिक। कभी कभी देखिए क्या होता है कि बोर्ड पे शाइन करता है, तो मुझे पढ़ने में, रीड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इधर साइड से देखना पड़ता है। फ्रॉम विच विलेज हैज द कमिटी स्टार्टेड पब्लिक डायलॉग टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ UCC इन उत्तराखंड। ये बताना है आपको कि किस विलेज से आपको ये स्टार्ट किया गया था। मतलब आपको ये आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड हमारा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो कि आपको UCC को इम्प्लीमेंट कर चुका है। जनरली आदमी गोवा से कंफ्यूज कर जाता है, क्योंकि गोवा में भी है, लेकिन गोवा में जो UCC है वो आपको पोर्टुगीज जो थे वो पहले से उसको चलाते आ रहे थे, तो वो हमने लॉ के थ्रू पहले से लाया नहीं, यहाँ पे हम लॉ के थ्रू पहली बार ला रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगले 2 3 4 साल के लिए उत्तराखंड के PSC में ये क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, अब आपको UCC पे हमने आई थिंक जनवरी या फरवरी वाले में देखा था, उसको डिटेल में देखा था, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे नया पहलू पूछ रहा है कि इस जब UCC बनाया जा रहा था तो कोशिश ये किया गया कि लोगों का भी इस पे राय लिया जाए। आपको लगभग 3 लाख समथिंग ओपिनियन भी आए हैं। अब ये नंबर याद रखने कोई मतलब नहीं, मैं बस बात बता रहा हूं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किस विलेज से आपको ये ओपिनियन लेना, संग्रहण करना आपको शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये मुंसियारी है, माना विलेज है, कलप है और सूरजपुर है। तो ये बताइए, तो आंसर हो जाएगा 2 का बी। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। माना विलेज जो कि आपको चमोली में है। ठीक है, यहां से डिस्कशन शुरू हुआ था, तो ये हमारा 2 का हो जाएगा बी आंसर। तो डायलॉग मादा विलेज से शुरू हुआ, चमोली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर आता है what percentage increase has been seen in the number of tigers in उत्तराखंड between 2006 से 22। देखिए, आई थिंक ये आप जानते होंगे कि उत्तराखंड का जो डेंसिटी, नंबर नहीं बोल रहा हूँ, डेंसिटी जो टाइगर का है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऑब्वियसली टाइगर आपको मुश्किल से इंडिया में और साइबेरिया में मिलते ही हैं, तो वर्ल्ड वाला थोड़ा भाषा ही अलग है, लेकिन हाँ जो भी आपको, तो ये डेंसिटी की बातें बोल रही है, मतलब एक कम जगह में बहुत ज्यादा हमें संख्या मिलती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितना वृद्धि हुआ है 2006 से 2022 तक। जनरली देखिए, जब भी टाइगर सेंसस होता है वो 4 साल पे एक बार होता है, तो
और ये क्वेश्चन इसीलिए हमारे लिए उस 1-2 साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो होती है, इसके लिए आपको ये कंडक्ट करवाती है, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि बनी थी आपको कब, 2005 में। कहाँ, किस लॉ के अंदर, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये कब आया था, 1972 में। ठीक है, तो ये सब कुछ फैक्ट्स इसके अराउंड ये याद रखिएगा। एनीवे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि बताइए प्रतिशत इंक्रीज कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 314। अब देखिए यहां तो प्रतिशत इंक्रीज पूछ दिया, लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभी शेयरों की संख्या कितनी है, तो आपको वो भी जान लो। बहुत कम चांस है ये सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्योंकि ये यूनिक है उत्तराखंड के लिए कि डेंसिटी वहां बहुत ज्यादा है, तो ये सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमारा लगभग 314% इंक्रीज हुआ है। और आपको ये जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2006 में कितना था, हाँ 2022 में कितना है ये जानना इंपॉर्टेंट है, तो 560। ठीक है, अब आता है उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवे, कैटरिंग एंड आईआरसीटीसी has launched a new tourist train to promote the hidden gems of कुमाऊं रीजन इन उत्तराखंड। अब आपको बताना है कि ये आपको टूरिस्ट ट्रेन का नाम क्या है, ये बताना आपको, बताओ जल्दी, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ चलो, इसका आंसर हो जाएगा मानस खंड एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपको आईआरसीटीसी के थ्रू आपको ये कोशिश किया गया, यहाँ पे कोशिश किया गया है कि देवभूमि की जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है और डिवाइन ब्यूटी है, इस चीज़ को मतलब कि कल्चरल टूरिज्म, मंदिरों का, फिर ये सब को प्रमोट किया जाएगा क्योंकि रेलवे से मिलके। तो यहाँ पे ये प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको, क्योंकि आपने देखा होगा 2023 में आपको हमारी टूरिज्म पॉलिसी भी आती है, तो इसलिए आपको इन सब प्रोसेस को आप अगर एक साथ देखिएगा तो समझ में आता है कि आपको क्यों ये टूरिस्ट को लेके जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट है इतनी प्रोएक्टिव है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मानसखंड एक्सप्रेस। मानसखंड एक्सप्रेस जो कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है। कहा गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 10 दिन 11 रात ये सब उतना नहीं है, लेकिन हाँ जनरली किस चीज को ये एक्सप्लोर कर रहा है, तो आपको कल्चरल और आपको नेचुरल ब्यूटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां कहां ले जाएगा, लेकिन हाँ याद कर दो, स्टार्ट होता है ये पुणे महाराष्ट्र से, पुणे महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। ये आप याद रख सकते हो कि कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां कहां जा रहा है, ये उतना याद नहीं रखो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा हो जाता है। रिसेंटली द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज अग्रीड टू ट्रांसफर 4 टाइगर्स टू विच स्टेट। ठीक है, आपने सुना होगा रिसेंटली आपको कि रीलोकेशन में कॉर्बेट से राजा जी, ये सिर्फ उत्तराखंड की बात हो रही है, कॉर्बेट से राजा जी में भी आपको टाइगर रीलोकेशन हुआ था। ठीक है, तो ये जो रीलोकेशन एक्सपीरियंस है इसको यूज किया जाएगा आपको डिफरेंट स्टेट में रीलोकेट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि कहां पे रीलोकेट होने का आपको यहां पे डिमांड किया जा रहा है, तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। बताओ जल्दी, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो 2 स्टेट है, ऑल्दो इसमें हमारा बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, राजस्थान एंड उड़ीसा। ठीक है, तो ये 2 स्टेट डिमांड कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ राजस्थान, तो इसलिए आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि हमारे उत्तराखंड में कितने आपको फेमस वाले आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सब कितने हैं, तो राजा जी, दुधवा, पीलीभीत और जिम कॉर्बेट ऑब्वियसली, तो ये सब याद रखिएगा। आपको जिम कॉर्बेट को ओरिजिनली क्या बोलते थे, हेली पार्क बोलते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना, 1936 में उसका नाम पड़ा था। ठीक है, फिर आता है ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब कब बना था नेशनल टाइगर रिजर्व, ये सब आपको स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंदर आता है, ये सब मैंने आपको बता दिया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है रिसेंटली द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड 2 टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड सर्वे ऑफ मेनी ग्लेशियर लेक्स इन द स्टेट विच आर हाईली वल्नरेबल टू फ्लड आउटब्रेक। तो यहाँ पे फ्लड आउटब्रेक बहुत होता है। तो अच्छा, जो ग्लेशियर लेक से फ्लड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लॉफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि देखो उत्तराखंड आपको हमेशा से ठंडा प्रदेश रहा है, ठीक है, आज भी है, कभी और भी ज्यादा था, तो वहां पे आपको ग्लेशियर बहुत ज्यादा थे। अब ग्लेशियर ज्यादा है तो ग्लेशियर क्या होता है,
इरोडिंग एजेंट भी होता है, मतलब कि वो आपको लैंड मास जो लैंड फीचर होता है उसको इरोड करता है। अब अगर वो इरोडिंग एजेंट है तो वो क्या करता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत आपको गड्ढा बना देता है। अब जो गड्ढा बना देता है इरोजन के कारण, उसमें ग्लेशियर पिघला गर्मी में आके, तो वो वहां पे आपको नदी जम जाता है। अब बहुत दिन तक तो वो आपको क्या रहेगा कि नदी एक तालाब की तरफ बना रहेगा, लेकिन कभी मान लो गर्मी बढ़ने लगी और आपको ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघलने लगा, तो वो जो बांध बना हुआ था नेचुरली गड्ढे के कारण, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी को रोक पाता। लेकिन जब वो पानी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो वो जो एक नेचुरल बांध होता है, एक गड्ढा जो बना हुआ है, वो टूट जाता है पानी के दबाव के कारण। अब वो टूटता है तो जो बहुत सारा पानी जमा हुआ था वो एक साथ बाहर आता है, इसी को ग्लॉफ कहते हैं। और ये जो होता है आपको अचानक से फ्लड बना देता है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो रिसेंटली मतलब बताइए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टू कंडक्ट रिस्क असेसमेंट एंड सर्वे ऑफ हाउ मेनी ग्लेशियर लेक, कितने ग्लेशियर लेक को यहाँ पे स्टडी करने के लिए बोला गया है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है, बताओ। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5 लेक। जो 4 लेक है ये पिथौरगढ़ में है, 4 लेक जो है वो पिथौरगढ़ में आपको स्टडी किए जा रहे हैं। और आपको जो एक लेक है उसको आपको स्टडी किया जा रहा है चमोली में। एक लेक जो है वो चमोली, ठीक है, ताकि हम इसको स्टडी करके एग्जैक्टली समझ सके कि कैसे इसे मैनेज करना है, कैसे रोकना है। और आपको अगर आती है तो मतलब फ्लड आती है तो इवेंचुअली उस सिचुएशन में क्या करना है, कहाँ पे वल्नरेबिलिटी रिस्क ज़्यादा है, कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल डैम हो गए होंगे जो कि आपको जस्ट टूटने के कगार पे होंगे लेकिन टूटे नहीं होंगे। तो ये सब जो सर्वे होगा इसमें ये सब पता लगाया जाएगा और यहाँ पे फिर इसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर आता है रिसेंटली हाउ मेनी योगा एक्सपर्ट्स इन प्रैक्टिशनर फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड पार्टिसिपेटेड इन द वीक लॉन्ग एनुअल इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल इन ऋषिकेश, आपको उत्तराखंड। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी में, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो देखो आंसर है इसका मोर देन 100। अब आपको ये जो हमारा इंटरनेशनल योगा है ये कब आया था, तो 69th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो मीटिंग हुआ था 2015 में, उस समय आया था। मोदी जी ने प्रपोज किया था आपको सितंबर में जब यूएन गए थे, और दिसंबर में ही आपको अडॉप्ट हो गया था। तो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप जान लीजिएगा, कभी आ सकता है। ऋषिकेश को प्रोमोट, जैसे कि हमने देखा हुआ है, जो टूरिज्म पढ़े हैं हम लोग, आपको उसमें ये प्रमोट किया जा रहा है ऋषिकेश को कि आप योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लाइक आपको उत्तराखंड है वो आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग नाम से, जैसे किसी को कल्चरल वैल्यूज के लिए, किसी को नेचुरल ब्यूटीज के लिए, किसी को अलग अलग काम के लिए प्रमोट किया जा रहा है। उसमें से ऋषिकेश को प्रमोट किया जा रहा है एज ए योगा सेंटर, ताकि आप पूरे वर्ल्ड का यहाँ पे ध्यान आ सके कि अगर आपको ऑथेंटिक योगा करना है तो आपको कहाँ मिलेगा, वो जगह ऋषिकेश में मिलेगा। तो इस तरीके से टूरिज्म हमारा यहाँ पे, जो कि उत्तराखंड का एक मेजर पॉलिसीज है फॉर अर्निंग द हायर अमाउंट ऑफ जीडीपी, वो यहाँ पे साथ में ग्रो करेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज बाय उत्तराखंड डेवलपमेंट बोर्ड, योगा भारत गंगा घाट इन मुनि की रेती, ये ऑर्गेनाइज किया गया था। तो नाम एक बार जान लो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जानना है कि ऋषिकेश में हुआ था ये, आपको 69 सेशन में ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इन विच एरिया रिसेंटली अफेक्टेड बाय लैंड सब्सिडेंस, ये तो बहुत ही बड़ा न्यूज बना था, आपको भी पता है। लैंड सब्सिडेंस आज टू सर्वे द गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज इन द अनसेफ रेड जोन एंड शिफ्ट देम टू द सेफ प्लेसेस, ये बताना है आपको कि कहाँ पे हुआ था। तो ये बहुत ही बड़ा न्यूज था, ये इजी है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा कहाँ पे था, ठीक है। तो ये था आपको जोशीमठ। अब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति और जोशीमठ नेटिव स्वाभिमान ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, ये मिल के आपको डिमांड कर रहे हैं, 15 डिमांड रखे हैं कि मुझे ये हमारा ये 15 डिमांड है और ये 15 डिमांड आपको मतलब गवर्नमेंट को पूरा करना पड़ेगा, ताकि आपको जोशीमठ को एक सही तरीके से इंश्योर किया जाए सस्टेनेबल बेसिस पे इसका टूरिज्म को, क्योंकि वहां पे सिर्फ वो टूरिज्म प्लेस नहीं है, वहां पे लोकल इनहैबिटेंट भी हैं। अब आप होटल बना रहे हो, नया ब्रिज बना रहे हो, नया डैम्स बना रहे हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन अगर वहाँ की जो टेरेन के हिसाब से ना हो, क्योंकि सब्सिडेंस तभी तो हो रहा है, अगर टेरेन के हिसाब से काम नहीं होगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि वहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा, टूरिज्म तो इम्पॉसिबल सी बात है।
तो ये डिमांड यहाँ पे 15 डिमांड किए गए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आता, अच्छा ये जनरली आपको पूछा जाता है कि जोशीमठ आता कहाँ से, तो ये ऋषिकेश बद्रीनाथ जो आपको NH7 है, NH7 ऋषिकेश टू बद्रीनाथ, इसके बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, आ सकता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। Recently, the Ministry of Minority Affairs has allocated how many crores of rupees to Uttarakhand government for the development of educational infrastructure? देखो ये तो बस सीधे, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं पता है, इतना याद रखिएगा। तो ये 101 पॉइंट ये करोड़ है, लगभग 25% जो पॉपुलेशन है वो उत्तराखंड की माइनॉरिटी की है, ठीक है। तो इसलिए हमारा 101.27 करोड़ ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू होम सेक्रेटरी बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट। आपको देखिए, अब क्योंकि ये क्वेश्चन पुराना है, मार्च का है, अब ये हाई चांस है कि नहीं आएगा, क्योंकि उस समय ये इंपॉर्टेंट था, अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस एक इंपॉर्टेंट रीजन के कारण ये न्यूज में था, तो अभी भी आ सकता है। तो आंसर हो जाएगा दिलीप आपको जवालकर। ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनको होम सेक्रेटरी बना दिया गया था। मार्च अप्रैल में हमारा इलेक्शन होना शुरू होने वाला था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक आपको प्रॉब्लम दिख रहा था, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ बन रहा था, और इसीलिए आपको अभी भी ये न्यूज़ में, मतलब एग्जाम में आ सकता है। तो दिलीप जवालकर जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनको होम सेक्रेटरी बना दिया गया था, और इलेक्शन कमीशन डायरेक्टिव जो था वो आपको रिमूवल ऑफ होम सेक्रेटरी का ऑर्डर दिया गया था, इसीलिए काफ़ी न्यूज़ बना था। Who has been honored with Uttarakhand Gaurav Samman by Monal Welfare Society? ये जल्दी बताओ कौन थे और ये किस चीज के लिए मिला था? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ईला शाह। ये आपको वहां के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के हेड है। आइडिया ये है कि इन्होंने आर्ट कल्चर सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो इसीलिए आपको ये इन्हें प्राइज मिला है। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ईला शान, ठीक है। फिर आता है वेयर हैज द स्टैचू एंड पार्क ऑफ जनरल बिपिन रावत, लेट जनरल बिपिन रावत, बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कहाँ पे इनका बनाया गया है पार्क, ये आपको बताना है। जल्दी, तो ये है पौरी में, यहां पे पार्क बनाया गया है जो कि आपको 4 धाम की थीम पे है, 80 फीट का एक आपको वो भी डाला गया है, नेशनल ट्राई कलर भी डाला गया है, क्योंकि इनके इन्हें होमेज दिया जा रहा है। और वो 4 धाम जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसको आपको यहाँ पे डाला गया। तो ये पौरी डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखिएगा, ठीक है। पौरी, अब अगर विलेज दिया हुआ है, अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, बिकॉज जनरली याद नहीं रह पाता है, इसीलिए मैं इन सब से बचता हूँ, लेकिन अगर कर सकते तो कर लीजिए। तल्ला बानस विलेज ऑफ पौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फिर आता है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज उत्तराखंड वन इन 22nd नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप हेल्ड इन लखनऊ। ये बताओ, इसमें जल्दी बताना है, क्योंकि इसमें कुछ अगर नहीं पता तो नहीं पता। तो 3 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो 3 गोल्ड मेडल जीता गया है आपको 22nd नेशनल जूनियर अंडर 20 में, ठीक है। हु हैज लॉन्च्ड द ई-कॉमर्स पोर्टल ऑफ हाउस ऑफ हिमालय? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ, क्योंकि ये जनरली आपको क्या है कि बड़ा बड़ा जो न्यूज़ होता है वो आपको बहुत ज़्यादा आपको आता है न्यूज़ में, और ये बड़ा क्यों आपको पता चल जाएगा। तो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसमें हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो ये याद रखना था, ठीक है। आपको हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, तो ये याद रखिएगा, और इसीलिए अपना आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी लॉन्च्ड ई-कॉमर्स पोर्टल ऑफ हाउस ऑफ हिमालयाज इन द सेक्रेटरिएट। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड जो है, ये ब्रांड जो है was launched by PM Narendra Modi during the Global Investor Summit. It is a brand of local products of
उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एस्टेरिक लगा दीजिए। यहाँ पे दो आपको इंपॉर्टेंट आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर धामी जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है, हाउस ऑफ हिमालय के नाम से। लेकिन हाउस ऑफ हिमालय नाम ये जो है ब्रांड है, ये किसने बताया? तो ये बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कब बताया है? तो इन्वेस्टर समिट में बताया। ये आइडिया क्या है? तो इसमें आइडिया है कि लोकल प्रोडक्ट ऑफ उत्तराखंड को हमको प्रमोट करना है, ठीक है। फिर आता है हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द गोल्ड मेडल इन यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। ये बताओ कि गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये बताना है हमें। तो आंसर है निकिता चंद, ब्रिजेश तामता, बोथ ANC एंड रमेश भट्ट। तो आंसर हो जाएगा आपको बोथ। तो निकिता जी ने आपको 60 kg में 60 kg और तामता जी ने 48 kg के ग्रुप में गोल्ड जीता है, तो ये याद रखिएगा। तो पिथौरागढ़ बॉक्सर निकिता चंद और ब्रिजेश तामता, इन्होंने जीता है। और ये जो यूथ वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो बुधवा में हुआ था, जो कि आपको कैपिटल ऑफ मॉन्टेग्रो है, ठीक है। तो याद रखिए। हु हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ मिस्टर उत्तराखंड एंड मिस्टर कुमाऊं, ये बताना है। तो ये जनरली कम आता है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन हाँ अगर आया तो आपको मतलब पता तो थोड़ा बहुत रहना ही चाहिए कि क्या हो रहा है आंसर इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा नितिन राठौर, ठीक है। तो आंसर है आपको कि ये जो है बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जो कि हल्द्वानी में हुआ था, नितिन आपको जीते हैं, मिस्टर कुमाऊं और मिस्टर उत्तराखंड। फिर आता है विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आंसर हो जाएगा अपना उत्तराखंड, क्योंकि मैंने बताया यूसीसी मैं आपको बता चुका हूं कि सेम पर्सनल लॉज फॉर ऑल द कम्युनिटीज। क्या उत्तराखंड में ये आपको शेड्यूल्ड ट्राइब पे भी अप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये इसकी स्पेशल बात थी। ये हमने बात किया हुआ है आपको फरवरी वाले या जनवरी वाले करंट अफेयर्स में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको LGBTQ पे भी अप्लाई करता है? नहीं, नहीं अप्लाई करता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये याद में आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे द्रौपदी मुर्मू ने आपको इवेंचुअली इसको एक्सीड किया। प्रॉब्लम ये आता है बहुत लोगों की समझ में आएगा, ये तो हमारे प्रेसिडेंट है, तो ये कैसे आपको एक्सेप्ट कर दिया? तो जैसे आपको याद होगा कि आर्टिकल जो 200 होता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता है कि गवर्नर जो होता है किसी बिल को आपको वो कर सकता है, क्या टर्म याद नहीं आ रहा मुझे, रोक सकता है। अभी मुझे एग्जैक्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड याद नहीं आ रहा। और 201 होता है कि ये आपको फिर 200 होता है कि गवर्नर के पास क्या पावर है जब उसके पास कोई बिल आता है आफ्टर असेंबली, ठीक है। और 201 होता है कि वो बिल के साथ क्या करेगा, ठीक है। तो वो बिल के आपको या तो उस पर ठप्पा लगा देंगे तो बिल पास हो जाएगा, बिल को विथहोल्ड कर लेंगे, बिल डाई आउट कर जाएगा, या बिल को रिजर्व करके आपको प्रेसिडेंट को भेजते हैं। तो ये इसीलिए यूसीसी वाला बिल जो है ये आपको प्रेसिडेंट के पास जाता है, दैट इज हमारे द्रौपदी मुर्मू के पास। अब ये भी क्या कर सकते थे कि विथहोल्ड कर सकती थी, तो बिल डाई आउट हो जाता, लेकिन इन्होंने असेंड कर दिया, तो ये बिल आपको रेटिफाई हो गया। अब ये एक नेचुरल एक्ट बन जाता है, ठीक है, जो कि अपना यूसीसी हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया। अब देखो जैसे यहाँ बताया गया कि आपको जो पोर्टुगीज गवर्नमेंट थी वो आपको 1867 में पुर्तगाल में ही आपको यूसीसी ले आती है, और इंडिया में ये क्योंकि गोवा ये बहुत सारे एरिया जो उस समय पुर्तगाल के आपको अंडर थे, वहाँ पे 1869 में ही ये लागू हो गई। तो जो आज उत्तराखंड में लागू हो रहा है वो इंडिया में, मतलब कि उस समय के इंडिया में जो पोर्टुगल के डोमेन में आते थे वहाँ पे यूसीसी लागू हो गई थी, ठीक है। और जब गोवा छोड़ती है आपको पोर्टुगीज 1961 में, तो वो अभी भी बना रहता है, लेकिन वो हम लोग लॉ के थ्रू नहीं लाते हैं, ये लॉ से लाया हुआ, इसीलिए ये न्यूज बना रहा है। फिर आता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 3 out of 4 farmers growing millet in Uttarakhand saw a 10 to 20% increase in annual income due to the promotion of millet farming by central and state government। तो ये बताना है आपको, ये कौन सा आपको किया गया, तो ये जल्दी बताइए। तो आंसर है इसका ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मंडी, ठीक है। तो सॉरी काशीपुर होगा ना, गलती बोल दी मैंने, मंडी कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, काशीपुर, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर कि अकॉर्डिंग टू स्टडी द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर 3 out of 4 मिलेट गिविंग ग्रोइंग फार्मर्स इन उत्तराखंड हैव सीन लगभग
ये वही डिटेल बताया जाए तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो 2023 जो था हमारा, आपको मिलेट ईयर भी था, इंडिया ने प्रपोज किया था कि मिलेट यूनाइटेड नेशन में कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को प्रमोट किया जाए। अब इसके थ्रू आपको हम लोग बहुत सारे स्कीम नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी मिलेट को प्रमोट करने के लिए आपको लाया जा रहा है, जिसमें कि कोशिश ये किया जा रहा है कि जो हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपको जो कि राइस और जनरली उस टाइप के वीट के फॉर्म में, उसको हम लोग क्या करें, आपको डाइवर्स बनाए। तो उसका एक बहुत अच्छा रूप है मिलेट, बिकॉज ये हार्डी सीरियल्स होता है। हार्डी सीरियल्स क्या कि ये बहुत लंबे और वाइडर वैरायटी ऑफ टेम्परेचर क्लाइमेटिक जोन में ये आपको सर्वाइव कर सकता है, और इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं वो रिलेटिवली मच डाइवर्स होते हैं। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट फोकस्ड नहीं होता, वो भी होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बना हुआ है विमेन में या इन जनरल पॉपुलेशन में, जो कि आपको पता होगा कि हम लोग मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करने वाले वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द प्लैनेट है। स्टंटिंग, वेस्टिंग जो आपने वर्ड सुना होगा, ये हमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में रखता है, और हमारे जो इवेंचुअली जो बुद्धि क्षमता है ग्रोइंग एज में, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन जो होता है वो ठीक से पूरा नहीं हो पाता है, हमारी बुद्धि क्षमता जो है ये भी कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है। तो मिलेट जो है इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आपको इवेंचुअली पॉपुलेशन को इन जनरल वेलबींग में ला सके, ठीक है। फिर आता है रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ द उत्तराखंड इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स वर्थ हाउ मेनी करोड्स ऑफ रुपीज। देखो ये अगर नहीं पता तो बस नहीं पता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी बताओ इसमें आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपको 229 करोड़, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्कीम वे लॉन्च इन द बेनिफिशियरी ऑनर सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड एट पुलिस ग्राउंड गोपेश्वर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो जान लो, वैल्यू उतना काफ़ी है, ठीक है। फिर आता है रिसेंटली इन एन एफर्ट टू मेक वन पंचायत। पहले तो देख लेते हैं वन पंचायत क्या होता है। तो देखो जैसा वर्ड ही बता रहा है कि वन पंचायत होता क्या है। वन मतलब फॉरेस्ट, पंचायत मतलब कि पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल फॉर देयर ओन गवर्नेंस। एकदम यही सीधा आंसर हो जाएगा आपका कि वन पंचायत एक लीगल डिमार्केटेड एरिया होता है ऑफ द फॉरेस्ट, जिसमें कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का ओनरशिप वहाँ के लोगों के बीच में बटा होता है, और वहाँ पे उसको कैसे गवर्न किया जाए। गवर्न का मतलब कि वहाँ पे उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कैसे एलोकेट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या इस चीज़ को लेके जो होता है, या उसके फॉरेस्ट के और उस एरिया के इन जनरल। फॉरेस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधे, वहाँ के अगर तालाब वालाब है तो वो भी, अगर वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कैसे प्रॉपर मैनेजमेंट हो, उस डिसीजन मेकिंग में वहाँ के लोगों का आपको पार्टिसिपेशन होता है वन पंचायत में। आइडिया ये है कि बिकॉज वन जो होता है वहाँ पे जो लोग रहते आ रहे हैं, ये आपको बहुत एंशियंट इंफॉर्मेशन लेते आ रहे हैं, पास ऑन करते जा रहे हैं आपको ट्रेडिशनली थ्रू डिफरेंट सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स, प्रैक्टिसेस। और अगर हम उस प्रैक्टिसेस को इग्नोर करते तो हमारा जो गवर्नेंस मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट होगा वो आपको वहाँ के लोकल लर्निंग के बियॉन्ड होगा, उसके विदाउट होगा, और ये जो होगा इवेंचुअली सही डिसीजन नहीं होगा। इसीलिए वन पंचायत बना जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आता है कि हाँ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि रिसेंटली इन एन एफर्ट टू मेक द वन पंचायत स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट अप्रूव द वन पंचायत अमेंडमेंट रूल्स ड्यूरिंग अ कैबिनेट मीटिंग। देखो मतलब उत्तराखंड का सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आंसर तो ईजी है कि आंसर क्या होने वाला है, लेकिन हाँ आइडिया ये है यहाँ पे कि आपको जो ये ब्रिटिश ड्रिवन आपको रूल्स था, जिसमें कि हम लोग फॉरेस्ट को रूल करते थे, उसको अमेंड करके यहाँ पे वन पंचायत बनाया गया है। तो आंसर अपना हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। तो फॉरेस्ट पंचायत स्ट्रॉन्गर एंड सेल्फ रिलायंट होता है, जो मैंने वही बात बताई आपको। गवर्नमेंट जो कैबिनेट है अप्रूव किया क्या, फॉरेस्ट पंचायत अमेंडमेंट रूल्स, ठीक है। अब फॉरेस्ट पंचायत जो कि आपको अंडर विच द ब्रिटिश एरा फॉरेस्ट पंचायत एक्ट था, इसको अमेंड किया गया है, ठीक है। उत्तराखंड इज द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर वन पंचायत सिस्टम काम करता। तो ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, ये याद रखना आपको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूज, 9 मेंबर फॉरेस्ट पंचायत विल बी फॉर्म्ड विच विल हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन ट्री प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, जो मैंने बताया कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे मैनेजमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 9 मेंबर फॉरेस्ट पंचायत, 9 मेंबर, ठीक है, ये सब आ सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम 3 टियर लोकल बॉडीज हैव ऑल्सो बीन लिंक टू द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। मतलब कि जो पंचायत होता है, इसको 3 टियर बोल रहे हैं, इसको हम लोग फॉरेस्ट के लिए मैनेजमेंट के लिए भी जोड़ दे रहे हैं, जिसका एक स्पेशल नाम रख दिए हैं आपको वन पंचायत। जैसे होता है ना आपको कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लोकल गवर्नमेंट्स हुआ, फिर ब्लॉक लेवल पे हुआ, फिर आपको रूरल लेवल पे हुआ,
तो वही 3 टियर हो गया। अब वो 3 टियर में उत्तराखंड में एक स्पेशल चीज हो रहा है जिसमें कि हमने वन पंचायत बना दिया है, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीगली डिमार्केटेड विलेज फॉरेस्ट है, क्योंकि लीगली, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा ये जो पंचायत वाला कॉन्सेप्ट है ये लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसलिए लीगली डिमार्केटेड विलेज फॉरेस्ट हो जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको ये आइडिया कि लोग अपने फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे, ये आपको 1921 में ही आ गया था, मतलब ब्रिटिश के टाइम में ही, लेकिन अब उसको अमेंड करके नया लॉज लाया गया ताकि कोशिश ये किया जाए कि उस समय के चीज़ें अभी ना चले, ठीक है। तो इट इज़ अ हिस्टोरिकल कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ बीन ऑपरेटिंग सिंस द ईयर 1903। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार बना है, उन फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक होता है ना फार्मर FPO, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही आपको फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि 1930 से काम कर रहा है, ठीक है। फिर आता है द कैबिनेट अप्रूव द उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी एम्ड एट इंप्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन एरियाज। ये कहीं से लगता है दूसरा आंसर आ गया। एनीवे, गारतंग गली इन उत्तराखंड वाज यूज्ड एज द सिल्क रोड ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया और किसके बीच में? तो ये जो गारतंग रोड है ये किसके किसके बीच में यूज होता था, हमें ये बताना है। तो ये देखो बहुत सिंपल है, अगर आप, अरे ये कहाँ से आ गया, गारतंग रोड जो है था ये आपको किसके बीच में होता था, ठीक है। तो ये आपको था इंडिया और तिब्बत के बीच में, जो कि सेंट्रल एशिया से जाता था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, सी। तो गारतंग स्ट्रेट जो था ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। इट इज लोकेटेड इन नेलोंग वैली इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी में लोकेटेड है, ये याद रखना। यहाँ विलेजेस इन, यहाँ पे जनरली आपको भूतिया ट्राइब रहते हैं जो कि यहाँ के इंडिजिनस कम्युनिटी है, और इट वाज बिल्ड बाय ट्रेडिशनल वर्नाकुलर स्टाइल इनिशियली बाय पठान traders are from Peshawar which served as a silk road trade route between तिब्बत एंड इंडिया। मतलब कि ये जो पठान ट्रेडर्स थे ये आपको ये रूट यूज करते थे, ये बताया जा रहा है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड पास्ड बाय विच असेंबली हैज बिकम द लॉ विद द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये तो सिंपल है, तो इसमें कितनी बार एक ही चीज रिपीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फिर विच बैंक was recently approval funding of which bank has recently approved the funding of 1294 करोड़ for various development projects in Tehri district, ये बताना। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक किया है, ये याद रखिएगा। जनरली हम लोग कर देते हैं कि वो वर्ल्ड बैंक, तो नहीं, हमेशा नहीं। ये 80:20 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको 20 जो होगा वो उत्तराखंड गवर्नमेंट देगी और 80 जो होगा वो ADB देगी। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे आइडिया ये किया जा रहा है कि तेहरी डैम रिजर्वॉयर एंड सराउंडिंग एरिया जो होता है उसको डेवलप किया जाए एज अ स्पेशल टूरिज्म एरिया। तो तेहरी डैम डेवलपमेंट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एरिया जो है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल टूरिज्म एरिया के फॉर्म में डेवलप किया जाए, ठीक है। आपको जो तेहरी स्पेशल एरिया डेवलपमेंट एक्ट है ये कब आया था? तो 2013 में आया था, 2013 में आया था तेहरी एरिया डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है, 2013। तो ये कुछ फैक्ट है जो मैं अगल बगल में दे देता हूँ, वो भी याद रखना। तो एशियन डेवलपमेंट एक्ट, इसमें आपको 80-20 में आपको वो हो रहा है शेयरिंग, जिसमें कि 20% आपको दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो मैंने अभी आपको बता दिया स्पेशल टूरिज्म एरिया के फॉर्म में इसको डेवलप करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। Recently in Uttarakhand, recently the Uttarakhand government decided to provide subsidy up to how many crores of rupees for setting up employment-oriented industries like hospitals, schools, hotels, film cities across the state। तो हम बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा सर्विस सेक्टर जो होता है वो ग्रो करे। अब उसके ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने कितने पैसे इकट्ठा किए हैं और सब्सिडी में दिए हैं ये बताना हमको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइडिया ये है, देखो कि सब्सिडी दिया जा रहा है लगभग आपको 25% ऑफ द कॉस्ट और एट मैक्स 100 करोड़,
ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये कौन दे रहा है? तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये जो सब्सिडी ऑफ 25% ऑफ टोटल कॉस्ट या मैक्स 100% है, ये आपको एक साथ नहीं मिलेगा, ये आपको 5 फेजेज में मिलेगा, 5 फेजेज में, जो कि लास्ट करेगा टिल 2030 तक। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये याद रखिएगा। ये आ सकता है कि कब तक मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, तो ये अपना मैक्स 100 करोड़ है, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी विल बी गिवन सब्सिडी ऑफ 25% ऑफ टोटल कॉस्ट और मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़, और ये 5 फेजेज दिया जाएगा और 2030 तक दिया जाएगा। तो 100% मेडिकल रीइंबर्समेंट हैव बीन अप्रूव्ड फॉर डायलिसिस अंडर अटल आयुष्मान योजना। ये एक इंफॉर्मेशन था, तो ये दे दिया। अटल आयुष्मान योजना के अंदर 100% रीइंबर्समेंट है। फिर रिसेंटली 100 of men, women and children gathered at the sacred Jageshwar Dham in Uttarakhand to tie Raksha Sutra around the famous Himalayan Cedar tree, जिसको देवदार भी कहते हैं। In which district is this धाम located? ये बताना आपको किस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो बहुत ही है, ये तो सबको पता होगा उत्तराखंड के लोगों को। तो ये अल्मोड़ा में है, आपको उत्तराखंड के। तो हुआ क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको जो एक मानस खंड टेम्पल माला मिशन कोशिश किया गया है, जो कि मानस खंड माला मिशन, आइडिया ये है कि आपको जैसे चिपको आंदोलन था, चिपको में क्या था कि एक आदमी आपको खुद जाकर चिपक जाते थे, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं लोगों की, पेड़ों को, इन पेड़ों को देवदार को बचाने के लिए इस पे सूत्र डाल रहे हैं, रक्षा सूत्र डाल रहे हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि इस पेड़ों को ना काटा जाए। तो ये आपको एक इन्वायरमेंटल और सोशल डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, जिसमें कि हमारा पूरा लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत जोर शोर से निकल के आ रहा है, और कोशिश ये किया जा रहा है कि वहाँ में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ इन्वायरमेंट को बुरी तरीके से बर्बाद ना किया जाए। तो होली जागेश्वर धाम इज लोकेटेड अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो क्वेश्चन पूछा था। फिर रक्षा सूत्र वॉज टाइड ओवर 1000 ट्रीज बीइंग कट टू द रोड वाइडनिंग, मतलब रोड को चौड़ा करने के लिए। आपको, मुझे भी बड़ा गुस्सा आता है इस पर, मैं आई थिंक पिछले क्लास में ये बताया था कि मैं जहाँ रहता था वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सारे पेड़ों को काट दिया गया। मुझे अजीब लगता है कि यार ये डेवलपमेंट तुम्हारा जो मुश्किल से, ऐसे भी तुम्हारा डेवलपमेंट तो 30 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाला, ब्रिज वो हो जो भी हो, ये 20-30 साल में गिर जाता है। वो पेड़ 200, 300, 400 साल से थे, उसको आपने काट दिया ऐसे ही बिना मतलब का। आप प्लान कर सकते थे, उसके अराउंड कर सकते थे। हाँ, कहीं पे काटना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन क्या हमने अपनी प्लानिंग प्रॉपरली इस तरीके से की है कि और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था? नहीं, बस जो सबसे ईजिएस्ट वे होता है वो हम अपना लेते हैं। ठीक है, एनीवे, रक्षा सूत्रा वॉज टाइड ओवर 1000 ट्रीज बीइंग कट फॉर द रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट मानस खंड टेम्पल माला मिशन, जो मैंने बोला, विच एम्स टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ 50 टेम्पल इन उत्तराखंड। ठीक है, ये चिपको आंदोलन की तरह है, तो ये बस यही बताया जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर्थ 8275 में, सीधे आगे बढ़ रहा हूँ, करोड़ वॉज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, ये बताना है हमें आपको इस क्वेश्चन में। देखो ये फेमस है बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट में हमेशा जनरली आते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इसीलिए हमारे लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लगभग 122 प्रोजेक्ट है, जो कि कोशिश ये किया जा रहा है कि इससे आपको स्टेट का जीएसडीपी बढ़ सके अगले 5 साल में। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लगभग हेवी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर लॉन्च 122 प्रोजेक्ट इतने करोड़ का, जिसमें कि वर्थ 1000 करोड़ ऑफ 11 डिपार्टमेंट्स वर इनॉग्रेट, मतलब ये ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुका है, इस पे काम शुरू हो चुका है। वाइल द फाउंडेशन स्टोन, जो कि बाकी के पैसे बचे हैं, उसका अभी बस ऑलमोस्ट फाउंडेशन स्टोन डला चुका है। तो ये समझते ही है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ 11 जो है 1000 करोड़ का काम आपको चालू हो चुका है। इन एफर टू आइडिया वो है कि जीएसडीपी बढ़े। ठीक है, फिर आता है हु रिसेंटली डायरेक्टेड टू फॉर्म अ कमेटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अपकमिंग चार धाम यात्रा। अच्छा, चार धाम यात्रा के लिए किसको
चुना गया है ताकि आप वहाँ पे चार धाम यात्रा को ठीक से कंडक्ट करवा सके। तो ये है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, इनमें कुछ जानना नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ट्रूप्स हैज द इंडियन गवर्नमेंट प्रिपेयर टू स्ट्रेंथन इट्स डिस्प्यूटेड बॉर्डर विथ चाइना? ये बताओ। ये वहाँ के न्यूज़ में काफ़ी था तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद ही होगा गालवान वैली में आपको, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में लाई करता है, वहाँ पे आपको इंडिया का ग्लिच हुआ था। लगभग 530 किलोमीटर जो होता है वो आपको 530 किलोमीटर लगभग इंडिया और चाइना का एक स्ट्रैटेजिक जो बाउंड्री है वो लाई करता है इस एरिया में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। 10,000 सोल्जर जो है वो आपको इस एरिया में बुलाए जा रहे हैं। तो आंसर अपना हो जाएगा 10,000 सोल्जर। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड अ कंटिंजेंट ऑफ 10,000 सोल्जर टू स्ट्रेंथन इट्स डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद चाइना। दीज सोल्जर्स वर सेंट टू द नदर्न बाउंड्री, वही जो मैंने बोला 530 किलोमीटर ऑफ इंडो चाइना बॉर्डर पे। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों में आता है। ठीक है, गालवान जो कि आपको 2021 में हुआ था। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट ऑफ देहरादून बेस्ड वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, विच ग्लेशियर लेक located in the Bhagirathi catchment area has expanded by about 0.38 square kilometer in the last 47 years. It has been extended till now, which could pose a potential threat to the people living in the low-lying area. तो ये बताना कि ये कौन सा आपको लेक है। तो देखो, जो हमने थोड़ी देर पहले ग्लॉफ में बात किया था, वही ग्लॉफ के बारे में ही काइंड ऑफ बताया जा रहा है कि ये लेक का एरिया बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है भाई? क्योंकि इसमें पानी बढ़ते जा रहा है। पानी क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ते जा रहा है। तो अब ये जो सर्वे कर रहे थे तो वहां से कुछ तो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो वो कौन सा लेक के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है? तो वो अपना लेक है भिलांगाना ग्लेशियर लेक। ठीक है, फिर आता है रिसेंटली आपको द सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमांडेड उत्तराखंड गवर्नमेंट की। रेप्रीमांडेड का मतलब होता है डांट डांट खिलाया आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर इंडल्जिंग फेलिंग, मतलब भाई पेड़ काटे जा रहे हैं बिना मतलब का। कहाँ पे, किस पार्क में? तो वो आपको आंसर है राजा जी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी राजा जी बोल दिया मैंने, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिम कॉर्बेट में किया। सुप्रीम कोर्ट रैप्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर इंडल्जिंग इन फेलिंग ऑफ ट्रीज एट, जिम कॉर्बेट में किया। बेसिकली पेड़ काटे जा रहे थे, उसमें कुछ बताने वाला है नहीं। हाँ, बस इतना बता दो कि जिम कैली को, जिसमें बताया था जिम कॉर्बेट को हैली पार्क भी बोलते थे। 1936 में ये आपको स्टैब्लिश हुआ था, तो याद रखिएगा, ताकि यहाँ पे बंगाल टाइगर का कंजर्वेशन किया जा सके। ठीक है, एनटीसीए के बारे में बता चुका हूँ मैं, तो फिर से नहीं करूँगा। ये होता है हमारा मार्च का करंट अफेयर ख़त्म। अब आते हैं हम लोग अप्रैल में, और अप्रैल के लिए या तो मैं 5 मिनट का ब्रेक ले लूँ, या चलो ब्रेक नहीं लेता हूँ, सीधे हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम काफ़ी कम है। ठीक है, तो आता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। उत्तराखंड रैंक्स 5th इन द लिस्ट ऑफ 10 states in country in terms of promoting innovation and filing patents. अच्छा, 5th रैंक दिया जा रहा है उत्तराखंड को। इन द रिपोर्ट ऑफ इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टिल मार्च 2023 अ टोटल ऑफ 43,042 पेटेंट्स वर फाइल्ड इन विच तमिलनाडु स्टूड फर्स्ट। तो ये तो देखो सही लाइन है कि तमिलनाडु स्टूड फर्स्ट और लगभग इतने पेटेंट फाइल किए गए थे। ठीक है, तो 2 तो सही है। अब उत्तराखंड रैंक्स का 5 नहीं, ये गलत है, तो अपना आंसर हो जाएगा बी ओनली। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी सेड इन फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स इन देहरादून। नहीं, क्या कोई दूसरा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, इन द रिपोर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया लगभग 43,042 पेटेंट्स वे फाइंड। तमिलनाडु जो था अपना, ये स्टूड फर्स्ट हुआ, ये तो इसलिए अपना बी वाला सही था। टोटल पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन उत्तराखंड 30, और उत्तराखंड गॉट अ टोटल ऑफ 1637 पेटेंट इन आपको 2022-23। ठीक है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तराखंड न्यू एयरपोर्ट्स आर प्रपोज्ड बाय आपको BRO।
तो ये बताओ आपको कहाँ कहाँ पे आपको प्रपोज किया गया है नया एयरपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे पे किया गया है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से याद रख लेना कि सारे पे आपको ये प्रपोर्ट है। तो आंसर हो जाएगा गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नवी ढांग, ठीक है। फिर आता है फेमस माउंटेनियर प्रवीण राणा हु हैज रजिस्टर्ड हिज नेम इन द इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट। आपको ये बताना कि प्रवीण राणा किस डिस्ट्रिक्ट के में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये क्या है, तो ये आपको अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको डिफरेंट पीक्स है उसको क्लाइम किए हैं, और ये बिलोंग किससे करते हैं, तो उत्तर काशी, ठीक है। तो फेमस माउंटेनियर प्रवीण राणा हु हैज रजिस्टर्ड हिज नेम विद इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बिलोंग्स टू उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट, और हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में चढ़ाई की है। फिर आता है विच 3 people फ्रॉम चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैव बीन ऑनर्ड विद शिल्पी रत्ना अवार्ड बाय चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड विथ पर्सन कंसर्न। तो इसमें कौन सा जो है ये गलत आंसर दिया हुआ है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें हमारा तीनों सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो आपको जो नर्मदा देवी है वो वुलन क्लॉथ बना रही हैं, और कांति देवी जो है वो आपको सॉल बना रही हैं, और आपको जो तीसरा नाम क्या हो गया, दर्शन लाल जो है ये आपको वुड कार्विंग कर रहे हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये आ सकता है हमारे लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें दे दिया गया नॉट ऑफ द फॉलोइंग, वहाँ पे आपको हो सके मैच करने के लिए दे दे, ये यहाँ लिख दे, ये यहाँ लिख दे, ऐसे करके। तो नर्मदा देवी आपको वुलन क्लॉथ एंड कारपेट हो जाएंगे, कांति देवी आपको साल निर्माण हो जाएगा, फिर आपको दर्शन लाल वुड क्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है व्हेन डिड मुरारी लाल हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चिपको आंदोलन एंड दशौली ग्राम स्वराज मंडल डाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कब आपको इनका डेथ हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो ये 12 अप्रैल 2024, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है, तो याद रखिएगा। तो आपको जो मुरारी लाल थे 90 साल के 91 साल के थे, आपको पपड़िया विलेज में के थे। इन्होंने चिपको मूवमेंट जो कि 1973 में गया था, जिसको ऑलमोस्ट 2023 में आपको 50 साल हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटलिस्ट मुरारी लाल रेसिडेंट ऑफ पपड़िया विलेज, और इन्होंने चिपको में हेल्प किया था। चिपको में, वही चिपको का मतलब क्या होता है, टू इम्ब्रेस। लोग आपको पेड़ों को इम्ब्रेस कर लेते थे और उसको कटने से बचाते थे, ठीक है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, विच 4 ग्राम पंचायत ऑफ द स्टेट वर अवॉर्डेड द आत्मनिर्भर भारत नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट अवार्ड 2024। ग्राम पंचायत केदारवाला वॉज अवॉर्डेड अंडर द सोशली सेफ ग्राम पंचायत एंड चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत कैटेगरी। तो बताना है आपको कौन सा इसमें आंसर सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, अच्छा रॉन्ग करना है। तो नीचे वाला तो 2 वाला जो आपको है वो तो सही है, क्योंकि ये जानता हूँ आपको ग्राम पंचायत केदार वाला ये आएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। केदार वाला जो है, इनको आपको ऐसे पंचायत बनाया इन्होंने कि वो इन जनरल सारे लोगों के लिए आपको काफ़ी सेफ है और चाइल्ड फ्रेंडली भी है, तो इसके लिए इनको अवार्ड मिला था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी कोई अवार्ड मिला था क्या, हाँ, तो बेस्ट सरपंच किसको मिला है, उसको धान सिंह को मिला है, जो कि वाटर सफिशिएंट विलेज बना है, वाटर सफिशिएंट विलेज। कौन, तो धान सिंह। तो ये 2 हो गया, एक आपका हो गया केदार वाला, ये सोशली सेफ वाटर सफिशिएंट विलेज हो गया आपको, जो कि तेहरी में ये वाला विलेज है। और फिर आपको बोलता है पॉवर्टी फ्री विलेज, ये आपको रजनी देवी ने बनाया है, पॉवर्टी फ्री विलेज रजनी ने बनाया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा।
तो देखते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ सैंगविन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एंड उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया 6 ग्राम, वहां पे 4 ग्राम दिया हुआ था, पंचायत ऑफ द स्टेट वर गिवन द आत्मनिर्भर भारत नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट अवार्ड फॉर एक्सेलेंट वर्क। तो ये पहला गलती हमें मिल गया कि वहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 6 को मिला है। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है, और जो मैंने 2-3 नाम दिए वो भी नाम याद रख लेना। एट विच प्लेस इन प्रेजेंट डे उत्तराखंड हैव मोटर्स रिलेटेड टू कट्यूरी रेन, जो कि आपको वहाँ मिल जाता है। तो ये बताना आपको कहाँ पे कट्यूरी रेन को लेके अभी भी मोटर्स मिलते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये बताओ भाई कहाँ मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो आंसर हो जाएगा आपको अच्छा नहीं, ये भाई बोल रहे कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो काटो। कि ये वाला हमने देख लिया, कोई धान सिंह हो गया, फिर ग्राम पंचायत हो गया, फिर आपको रजनी देवी हो गया, ये मैंने बता दिया। रिसेंटली विच पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड हैज़ बीन अवॉर्डेड संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा जबूर आलम, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, संगीत नाटक मतलब अकेडमी अवार्ड ये भी मिल चुका है किसको, तो जहूर आलम को। ठीक है, जिनको अभी क्या मिला है, तो वही संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ठीक है, तो सीनियर नैनीताल थिएटर पर्सनालिटी एंड फाउंडर ऑफ युग मंच, पोएट एंड लिरिसिस्ट जहूर आलम, जिनको ये अवार्ड मिला 2023 में। ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ फिल्म बनाई, तो अब अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लो। अंधेर नगरी, फिर अंधा युग, भारत दुर्दशा, फिर जूलस, एक था गधा, गधा सीरियसली, हाँ एक था गधा, फिर नाटक जारी है, होली थिएटर, कबीरा, खड़ा बाजार में समेत कई ऐसे इनके फिल्म थे। तो कुछ एक दो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, फिर आता है व्हाट इज द मिशन कोशिश स्टार्टेड इन द उत्तराखंड रिलेटेड टू। तो देखो मिशन कोशिश में क्या किया जा रहा है कि आप जब अपना एक क्लास पास करते हो, जैसे क्लास 5th में थे, जब आप छोटे में थे तो आप 6th में गए, तो आपका 5th वाला चीज़ जितना भी पढ़े होते थे सब भूल जाते थे आप, और आप जो यूज़ सीखे हो उसका कभी यूज़ नहीं करते थे। तो कोशिश ये किया जा रहा है कि इन दोनों में कनेक्टिविटी बनाया जा सके, जो पढ़ा है वो इसको थोड़ा पढ़ा सके, और ये इसका रिवीजन हो जाए, इनको हेल्प मिल जाए। तो ये यहाँ पे आपको कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली एजुकेशन हो जाएगा। तो इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोग्राम बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिसमें कि हमारा कोशिश किया जा रहा है कि ऑल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हु पास आउट फ्रॉम ओल्ड क्लासेस एंड इंटर न्यू क्लासेस, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, ओल्ड क्लासेस से और न्यू क्लासेस का बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, फिर आता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 6th आस्कोट आरकोट यात्रा 2024। अब आपको ये पहले तो ये 6ठा यात्रा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस यात्रा में हो क्या रहा है, तो ये आप बताइए। 6th, अब ऑप्शन देखते हैं। द 6th आस्कोट आरकोट यात्रा विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 मई टू 8 जुलाई। इट्स थीम इज फ्रॉम सोर्स टू कॉन्फ्लुएंस। द जर्नी इज एन एनवायरमेंटल जर्नी ऑन फुट ऑफ अबाउट 1150 किलोमीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम आस्कोट इन पिथौरगढ़ टू आराकोट इन उत्तरकाशी। दिस इज द 55th एनिवर्सरी ऑफ आस्कोट आरकोट यात्रा। इन दिस जर्नी इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 10 ईयर। तो ये बताना है आपको कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो ये बताओ इसका आंसर क्या सही होगा। तो हाँ, आपको ये तो सही लग रहा है कि आपको 25 मई से 8 जुलाई, तो ये सही है। फिर आइडिया ये होता है कि फ्रॉम सोर्स टू कॉन्फ्लुएंस, ये बड़ा भी सही है आपको। और आसकोट जो कि आपको पिथौरगढ़ में है, और आरकोट जो उत्तरकाशी में है, तो आपको मतलब बेसिकली क्या हो गया, आपको पिथौरगढ़ टू उत्तरकाशी ये जर्नी होता है, पिथौरगढ़ टू उत्तर काशी, ये
ये फ्रॉम सोर्स टू कॉन्फ्लुएंस, यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो ये यात्रा होता है। अब पित्तौरगढ़ से हम लोग निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं हम लोग? अल्मोड़ा जानते हैं, चमोली जानते हैं, टेहरी जानते हैं। तो आपको बीच में क्या पड़ेगा? अल्मोड़ा, चमोली, टेहरी, ठीक है। अल्मोड़ा, चमोली, आपको टेहरी और देहरादून, और उसके बाद उत्तरकाशी, ठीक है। देहरादून, उत्तरकाशी, ये यात्रा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको आ सकता है कि रूट क्या है, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको इंपॉर्टेंट हो। और ये यात्रा आपको हर 10 साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये भी बात याद रखना है, ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा सी, ठीक है। आपको 1, 2 एंड 3, 4 आपको गलत है। तो सिक्स्थ एस्कॉर्ट जो देखा हमने, सिक्स्थ एस्कॉर्ट वाला यात्रा आपको 25 जुलाई से 8 तक है। हाँ, फ्रॉम सोर्स टू कॉन्फ्लुएंस है। और आपको उत्तरकाशी तक आरकोट में जाता है और स्टार्ट हो रहा है पित्तौरगढ़ से, ठीक है। और द फर्स्ट आस्कोट आरकोट यात्रा पास थ्रू द पित्तौरगढ़, जो कि 50 है। और ये 55वां नहीं है, ये 50वां है, ठीक है। इसलिए चौथा वाला गलत था। और 10 साल बाद में ऑर्गेनाइज होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। एट हाउ मेनी प्लेसेज इन उत्तराखंड इज BRO प्रपोजिंग टू बिल्ड न्यू एयरपोर्ट? तो ये आपको आंसर हो जाएगा 5 प्लेस, ठीक है। कलसी, कनकपुर, ये 2 तो मुझे अभी याद आ रहा है, लेकिन बाकी के 3 नहीं याद आ रहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ, तो गुंजी, गुंजी, कलसी, टनकपुर, घनसाली और नवी धांग। Which woman from Uttarakhand has translated Prime Minister Modi's Gujarati poem in गढ़वाली? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जो भी आपको बड़े डिग्नेटरी को लेके क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सुजाता दबराल नौटियाल, जिन्होंने आपको आंख यो धनचार, ठीक है। तो ये बुक इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो सुजाता डबराल नौटियाल, ठीक है। इन्होंने बुक का है आंख यो धन छन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और फिर आपको विमोचन श्री दुष्यंत गौतम, ठीक है। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू स्टार्ट डाइटिशियन कोर्स इन आयुर्वेदा मेडिसिन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपको एक प्रमोशन किया जा रहा है कि हम लोग मेडिकल टूरिज्म को भी थ्रू आयुर्वेदा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि अपना आयुर्वेदा में हम मॉडर्न आइडिया को भी इंक्लूड करते हैं। ऑल्दो ये मॉडर्न नहीं है, उपवास तो हमारे कल्चर का पार्ट है, लेकिन आज के शब्दों में बोले तो, ठीक है। विच वोमेन फ्रॉम उत्तराखंड हैज कंप्लीटेड द ओशन ग्लोबल रेस जर्नी 27,000 नॉटिकल माइल्स लॉन्ग इन द सी इन अप्रैल 2024? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हमेशा आने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है पायल गुप्ता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आस्टिक कर लीजिएगा। और ये अभी, हाँ, कहा गया, हाँ, 15। फिर आता है आपको 15। तो फेमस माउंटेनियर प्रवीण राणा हु हैज रजिस्टर्ड हिज नेम इन द इंडियन बुक रिकॉर्ड्स बिलोंग टू, अरे ये तो क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है यार, ये उत्तरकाशी हमने किया था आपको, ठीक है। हु विल स्टार्ट द मानसखंड कॉरिडोर यात्रा इन उत्तराखंड? कौन स्टार्ट करेंगे, तो ये बताना है। तो ऑब्वियसली हमने देखा था टूरिज्म डिपार्टमेंट है विथ IRCTC। आइडिया यह है कि पुणे महाराष्ट्र से चलेगा चीज़, और फिर इसको उत्तरकाशी तक पहुंचाना है। और बीच में हम लोग जो भी नेचुरल ब्यूटी होगा, जो भी कल्चरल वैल्यूज़ होगा, उसको हम लोग आपको टूरिस्ट कॉरिडोर का पार्ट बनवाएंगे, ताकि लोग इसका एक लुफ्त उठा सके, ठीक है। तो वही टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड इंडियन रेलवेज, और ये कुमाऊं रीजन को बेसिकली खासकर एक्सप्लोर करना चाह रहा है। और ये स्टार्ट होगा पुणे से और जाएगा कहाँ तक, तो टनकपुर तक, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। थ्रू विच 600 पिलग्रिम इन 2 बैच स्टार्ट होंगे। रिसेंटली प्रहलाद मेहरा जी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो प्रहलाद मेहरा जी आपको किस फील्ड से थे, ये बताना आपको। तो ये कुमाऊनी फोक सिंगल थे, कुमाऊनी फोक सिंगर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेथ है, ठीक है।
आ सकता है। तो प्रहलाद मेहरा जी पास्ड अवे, कुमावे फोक सिंगर थे, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द ऑनर ऑफ, क्या ये आपको, मेनका गुंजियाल बिकमिंग द फर्स्ट स्नो स्कायर टू विन 3 मेडल्स एंड इन 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये पहली स्नो स्कीयर है, स्कायर बोल रहा था मैं, ये कहाँ से है, तो आपको पित्तौड़गढ़ से है। ये बहुत, ये सब जो पहला चीज़ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ये पित्तौड़गढ़ की है, ठीक है। तो मानेका गुंजियाल ऑफ पित्तौड़गढ़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, जो भी इन्होंने जीता है। हाउ मेनी मेडल्स हैज उत्तराखंड वन in the mountain bike championship organized by Cycle Federation of India and Haryana Cycling Association in Panchkula from 28 से 31 मार्च 2024। तो कितना आपको जीता है इन्होंने मेडल, ये बताना आपको, बताओ। तो अगेन ये अगर नहीं आता है आपको तो नहीं आता है, तो इन्होंने 10 मेडल्स जीता है। इसमें कुछ जानने को नहीं है, बस एक बार फैक्ट्स को ही देख लेना है, ठीक है। Who will conduct स्टार्ट 2024 प्रोग्राम इन द स्टेट। तो कौन कंडक्ट करेगा स्टार्ट, तो ये बताना हमें। तो ये स्टार्ट स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजिकल अवार्ड ट्रेनिंग है, ये याद रखिएगा। और ये कौन कर रहा है ये बताना। तो जैसा कि अभी आप वर्ड देख रहे हैं उसी से आपको हिंट मिल जाना चाहिए ये कि ये काम कौन करने वाला है। ऑब्वियसली इसरो, ठीक है। तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, जो कि स्टार्ट का फुल फॉर्म हो गया, ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, ये आपको अप्रैल टू मई है। और यहाँ पे आपको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोबायोलॉजी, हेलियोफिजिक्स और प्लानिटरी साइंस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा वर्ड हो गया। फिर आता है ऑन 28 अप्रैल 2024 शारदा कॉरिडोर हैज़ बीन अनाउंस्ड टू गो टू विच प्लेस इन उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे आपको किया गया है, तो ये टनकपुर तक को एक्सप्लोर करने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, ठीक है। वही कल्चरल टूरिज्म को यहाँ पे हमारा प्रमोट किया जा रहा है, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये शारदा कॉरिडोर जो है टनकपुर विल बी ओपन एट टनकपुर इन उत्तराखंड 28 अप्रैल 2024। कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो है ये है आपको विकास परिषद, मतलब उत्तराखंड विकास परिषद, ये आपको बना रहा है, ठीक है। Who has been appointed the head of Department of Electronics Communication Engineering at U2U, ठीक है। तो ये कौन आपको चुने गए हैं ये बताना। तो अगेन ये अगर नहीं पता तो इसमें कुछ नहीं है, तो आंसर है आपको आशीष बगवाड़ी, ठीक है। आशीष बगवाड़ी चुने गए, तो ये बस जानना है। When will the space science and the technology awareness, अभी हमने बस इसके बारे में पूछा था, अब यहाँ पर when पूछ रहा, तो ये भी अभी जस्ट इसके पीछे आंसर दिया हुआ था, तो आप देख लो अप्रैल मई में आंसर इसका हो जाएगा, अप्रैल मई 2024, ठीक है। फिर विच न्यू कोर्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द हायर एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम सेशन 2024 से 25। नया कोर्स कौन सा जोड़ा गया है ये बताना। ये अगर आपको याद होगा मैंने टूरिज्म वाले में बताया था कि हम चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे एंटरप्रेन्योर को डेवलप कर सके, जाके वो हमारे टूरिज्म सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सके, और जो गवर्नमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालेगी उसको यूज़ करके नए आइडियाज़ को लाए। और वो काम कौन करता है, तो आपको एंटरप्रेन्योर करते हैं, इसीलिए कोर्स को आपको प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नया कोर्स कौन सा इंक्लूड हुआ, तो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फिर आता है इन 2024 अप्रैल टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज स्टार्टेड मानस खंड कॉरिडोर यात्रा इन कोलैबोरेशन विथ कौन सा। देखो वही अभी इसको वो घुमा फिरा के पूछा जा रहा, तो आंसर आपको पता है, हम लोग 2-3 बार पूछ चुके हैं। इस 7 दिन का आपको ट्रैवल है, और ये आपको इंडियन रेलवे के साथ हो रहा है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा जा रहा है। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड द न्यू हेड ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो वहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अभी हेड कौन चुने गए हैं, तो ये हो जाएगा धनंजय मोहन, धनंजय मोहन, ठीक है। नया अपॉइंटमेंट है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। Recently, the Himalayan Museum of the History Department of Kumaon University has found the statue of Nandi, the vehicle of Lord Shiva,
फ्रॉम कट्यूरी पीरियड इन विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड, ये कहाँ पे मिला है ये आपको बताना है। तो ये आपको अल्मोड़ा में मिला है। अल्मोड़ा मतलब कि दादिम खोला, दाड़िम खोला में ये ब्लैक स्टोन का नंदी है। ये भी आ सकता है किस कलर के स्टोन के, और ये कहाँ मिला, अल्मोड़ा में मिला है। ठीक है, तो ब्लैक स्टोन हैज़ बीन फाउंड, जो कि आपको नैनीताल के म्यूजियम में इसको ला के रख दिया गया है। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर रिसेंटली मुरारी लाल जी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, आपको ये किस फील्ड से थे तो ये आपको बताना है। तो जनरली आपको इनमें आता है कि ये सोशलिस्ट थे, आपको ये इनका सर्वोदय आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो अगर आप इनसे इन दोनों आइडिया को एक साथ देख के देखो तो आपको आंसर मिलेगा कि ये सोशल वर्कर थे। ठीक है, तो मुरारी लाल जो थे ये प्रेसिडेंट थे ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल और द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द चिपको मूवमेंट। तो दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था आपको चिपको मूवमेंट का। और मुरारी लाल जो थे सोल्जर ऑफ सर्वोदय आइडियोलॉजी, जैसे मैं बोला कि ये काफ़ी इनका फेमस आइडिया था इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। और ये आपको पपड़िया विलेज के थे, तो ये याद रखिएगा। वेयर हैज़ द ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है पहले थोड़ा सा ये जान ले। तो वाटर है, वाटर को तोड़ना है हमको, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, हीट से नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं अगर तो इसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो कहाँ से लाए हम लोग भाई, तो सन से ले आओ और विंड से ले आओ, मतलब नॉन फॉसिल फ्यूल से ले आओ। ये सन विंड से लाते हो तो ये हाइड्रोजन क्या होता है आपको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आपका बन गया फ्यूल। तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोल दिए, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एनर्जी आ रहा है वो ग्रीन एनर्जी से आ रहा है, इसीलिए इसको ग्रीन एनर्जी बोल दिया। अब देखते हैं, वेयर हैज़ द ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड बाय THDC इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ पे किया जा रहा है ये हमें बताना है आपको, इसका उद्घाटन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपको ऋषिकेश। ऋषिकेश ये इंडिया का पहला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। THDC इंडिया हैज इनॉग्रेटेड कंट्रीज लार्जेस्ट आपको ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट इट्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स इन ऋषिकेश। यहाँ पे रूफ टॉप, मैंने पहला बोला नहीं, पहला नहीं बोलना चाहिए था, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट याद रखिएगा। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस 50 kg ऑफ हाइड्रोजन पर डे और यूजिंग एनर्जी रूफ टॉप, जो कि सोलर रूफ होगा। ठीक है, When will the 38 नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज इन द स्टेट, देखो होना था 2024 में, लेकिन क्योंकि पेरिस ओलंपिक आ गया 2024 में तो इसको टाल के अब 2025 कर दिया गया। ठीक है, फिर आता है विच प्लेयर फ्रॉम उत्तराखंड विल रिप्रेजेंट इंडियन बैडमिंटन टीम इन ओलंपिक्स एट द पेरिस। ये तो मतलब ये अगर उत्तराखंड के लोग नहीं जानेंगे तो फिर इसका आंसर क्या ही होगा यार। ठीक है, लक्ष्य सेन आपको आंसर हो जाएगा, तो सी। फिर हो जाएगा वेयर वॉज द 3-day हिमालय कल्चर सेंटर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट। 3-day कल्चर सेंटर आपको कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये देहरादून में हुआ है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड सावित्री फुले आपको प्रशंसा अवार्ड 2003। तो देखो सावित्री फुले और ज्योतिराव फुले आपको 1850s के समय में कास्ट के अगेंस्ट और एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन खास कर के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोशल काम कर रहे हैं। और आपको जैसे सत्य शोधक सोसाइटी, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सत्य शोधक का मतलब क्या हो गया कि टू नो क्या सच है। ठीक है, शोध करना, तो ये इनका आइडियोलॉजी को सीधे प्रेजेंट आउट करता है कि आपको इनका आइडिया ये था कि साइंटिफिकली चीज़ों को देखो, ना कि ट्रेडिशन, कास्ट और जो उस समय के रिलीजियस रिचुअल्स ही सब बने हुए उस पर आप रिलाई मत करो। तो उस पर इनका बहुत काम किया गया। इनफैक्ट ज्योतिबा फुले को आपको फर्स्ट फेमिनिस्ट बोला जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि सावित्री फुले को आपको फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, तो आंसर हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट एट DBS कैंपस नैनीताल डॉक्टर शशि पांडे वॉज ऑनर्ड। शशि पांडे अपना आंसर रखा है। ठीक है,
फिर आता है एट विच प्लेस इन उत्तराखंड वॉज द G20 साइंटिफिक एडवाइजरी कॉन्फ्रेंस होस्टेड। तो ये बताइए कि G20 साइंटिफिक एडवाइजरी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होस्ट हुआ है। तो ये हुआ है रामनगर उत्तराखंड में, रामनगर उत्तराखंड में, ठीक है। G20 का है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये पुराना हो गया लेकिन फिर भी अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ स्टेट के लिए स्पेशल बात था, ठीक है। हु वॉज अवॉर्डेड महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है, ये किसे मिला है। तो ये मिला है राजेश्वर उनियाल को, राजेश्वर उनियाल को, ठीक है। तो राजेश्वर उनियाल जो कि आपको नेटिव ऑफ श्रीनगर गढ़वाल रीजन के, जो कि आपको उत्तराखंड वाला एरिया में आता है और लास्ट 40 साल से मुंबई में ही है आपको। और द महाराष्ट्र स्टेट हिंदी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो कि इनको साहित्य जीवन गौरव सम्मान देता है, ठीक है। और डॉक्टर राजेश्वर उनियाल हैज़ अर्लियर ऑल्सो रिसीव राजभाषा गौरव अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये याद रखिएगा, और इनको 40 और ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई ग्रास जीव फाउंड। आपको ये बताना है, ग्रास जीव आपको सबसे जो छोटी, ये लगभग 15 से 20 मिलीमीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर की बटरफ्लाई होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बटरफ्लाई होती है उसका क्या नाम होता है, गोल्डन बर्ड विंग, गोल्डन बर्ड विंग। ये मुंशियारी में पाया जाता है और ये अपना गोल्डन जीव ये पाया जाता है पित्तौड़गढ़ में। तो आंसर हो जाएगा पित्तौड़गढ़। ये आपको 20 से 22 मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं की होती है, बहुत छोटी होती है, और ये आपका लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया गोल्डन बर्ड विंग, ये मुंशियारी में मिलती है, ठीक है, और ये पित्तौड़गढ़, ठीक है। तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई ग्रास जुवेल जो कि पित्तौड़गढ़ में, और गोल्डन बर्ड विंग ये आपको मुंशियारी में, ठीक है। Which of the following organization is going to organize the country's first millet revolution cycle rally? ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये मिलेट ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा नाधुली महिला एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर हो गया नाधुली महिला। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर 2023 एज अ मिलेट, ये हमने बात कर चुका है, और इसके लिए आपको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मिलेट में क्या क्या आ जाएगा, तो ज्वार, बाजरा, रागी, कांगनी, और फिर आपको कुटकी, कोदो, ये सब आपको अलग अलग आपको ज्वार के पार्ट है, ठीक है। ये जो साइकिल होगा ये 300 किलोमीटर होगा फ्रॉम देहरादून टू चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। National Dairy Research Institute produced India's first cloned female calf of गिर breed. What is its name? इसका नाम क्या है ये बताओ। तो नाम है गंगा। होना ही था, उत्तराखंड का बात है तो ये तो होना ही था। आपको कोशिश क्या किया जा रहा है कि जैसे जो फेमस ब्रीड है आपको हमारी, जैसे कि रेड सिंधी, सहवाल, गिर, आपको रेड सिंधी, और फिर आपको गिर, फिर सहवाल, ये सब जो आपको होते हैं गाय, इनका आपको हम लोग काफ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और ताकि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट हो वो अच्छा जा सके। तो ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये दोनों मिलके ये काम कर रही है, ये याद रखिएगा। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन कोलैबोरेशन विद उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून, ये आपको काऊ लाइक, गिर, सहवाल और रेड सिंधी को कोशिश कर रही है ताकि क्लोन किया जाए ताकि हमारा आउटपुट बेहतर हो सके, ठीक है। फिर आता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वॉज द न्यू FM ट्रांसमीटर इनॉग्रेटेड, ठीक है। ये कहाँ पे किया गया था, अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारे PM मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो PM मोदी जो थे ये इनॉग्रेट किए थे 91 FM, कहाँ के लिए, तो उत्तरकाशी के लिए। आइडिया वही है कि सूचना को हम लोग दूर दूर तक, रिमोट एरिया तक पहुँचा पाए, उसके लिए यहाँ पे ये काम किया जा रहा है। तो PM मोदी, नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 91 FM ट्रांसमीटर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। दिस एक्सपेंशन ऑफ FM रेडियो कम्स जस्ट 2 days आफ्टर द हिस्टोरिक 100
एपिसोड ऑफ प्राइम मिनिस्टर मन की बात। विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस इज फेमस फॉर द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री। अब देखो ये बड़ा अजीब सा न्यूज है, इसी विलेज को पहले हम लोग बोलते थे लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री, अब इसको फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री बोला जा रहा है बीआरओ के थ्रू। ठीक है, तो याद रखिएगा माना जो कि आपको चमोली में है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर पे है और यहाँ पे आपको सरस्वती रिवर के बैंक पे माना जाता था कि सरस्वती रिवर के बैंक पे यहाँ पे बहुत सारे हर्ब्स मिलते हैं। ठीक है, इंडो चाइना बॉर्डर पे है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो बीआरओ हैज डिक्लेयर्ड द बॉर्डर विलेज माना सिचुएटेड ऑन द चमोली डिस्ट्रिक्ट इंडो चाइना बॉर्डर एज फर्स्ट विलेज। ठीक है, माना विलेज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर, और वो हमने बोलिया कि हर्ब के लिए काफ़ी फेमस था। विच ऑफ द फॉलोइंग बन्नी सेना प्रोजेक्ट इज फेमस। अब ये बन्नी सेना प्रोजेक्ट जो है ये क्यों फेमस है ये हमें बताना है। तो देखो आपको कितनी बार क्वेश्चन जो आता है ये पता होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे इस चीज़ को लेके। तो ये वेस्ट डिस्पोजेबल जो होता है ना उसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अब बताओ इस हिसाब से आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वेस्ट डिस्पोजल सैनिटेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर पंकज उपाध्याय हैज़ implemented बैनी सेना प्रोजेक्ट इन हल्द्वानी टू कलेक्ट वेस्ट डिस्पोजेबल फी। ठीक है, फ्रॉम डोर टू डोर एंड टू ओवरसी क्लीनलीनेस सिस्टम। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द टाइटल ऑफ उत्तराखंड मिसेस हॉट मोड इंडिया वर्ल्ड वाइड 2023। मतलब इतना खतरनाक नाम ही अवार्ड का है कि, तो ये जीती हैं आपको कनिका। ठीक है, कनिका ऑफ उधम नगर। ठीक है, कनिका ऑफ उद्यम सिंह नगर ने यह अवार्ड जीता है। दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज इन टोरंटो। फिर आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द कंट्री फर्स्ट पीएमएफएमई आपको ऑर्गेनाइज किया गया। तो पीएमएफएमई क्या है भाई, तो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंट्री फर्स्ट पीएम। ऑब्वियसली क्वेश्चन उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड ही आंसर होगा अपना। ठीक है, तो आइडिया यहाँ पे है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि आप माइक्रो छोटे लेवल, माइक्रो मतलब छोटे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोल सको। आपको देहरादून, नैनीताल, यहां पे इसको प्रमोट किया जा रहा है, तो आंसर अपना उत्तराखंड हो गया। ठीक है, तो कंट्री फर्स्ट पीएमएफई आपको कहां पे खोला गया, द स्कीम पीएमएफई क्या है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम। ये जो है हैज बीन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो हमने बात किया है। ठीक है, ये आपको कहाँ पे स्टैब्लिश किया है, देहरादून और नैनीताल में। यहाँ पे आपको 5 साल के लिए किया गया है। देखो 5 साल कब पूरा हो रहा है, तो 24-25 में हो रहा है अगले साल, तो ये याद रखिएगा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हाउ मच बजट आपको वॉज गिवन बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग पॉली हाउस। पॉली हाउस क्या होता है भाई, पहले तो जो ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस क्या करता है, सूरज की रोशनी को ट्रैप करता है, हीट को रोक लेता है, फिर वहाँ पे जो ठंडे प्रदेश में आपको ऐसा टेम्परेचर पे जो कि प्लांट सही से ग्रो कर सके वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये उसी का एक प्रकार है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस का एक टाइप है पॉली हाउस। ठीक है, पॉली हाउस आप पूछ रहा है इसके लिए आपको हाउ मच बजट वाज गिवन इन उत्तराखंड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग पॉली हाउसेस, तो कितना पैसा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये आपको बजटिंग से जो भी क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 304 करोड़। ठीक है, फिर आता है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वाज द ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज। आपको ये कहां पे किया गया था, तो ये किया गया था हरिद्वार। हरिद्वार जो पहला मैच था आपको महाराष्ट्र और उत्तराखंड का था। ठीक है, फिर आता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ हेल्प प्रोग्राम फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। तो पहले तो अ हेल्प का फुल फॉर्म क्या है, तो अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक
प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपको अ हेल्प का फुल फॉर्म है, अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फिर आता है मिशन कोशिश, ये हमने शुरू में देखा था कि आप क्लास निकल जा रहे हो, हायर क्लास में जा रहे हो, लोअर क्लास के बच्चे को इन दोनों में इंटरेक्शन कैसे किया जा सके, तो ये मिशन कोशिश के थ्रू होगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट स्कूल हो या नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये क्लास आपको 1 to 12 के लिए होता है, तो ये भी याद रखना आपको, ठीक है। और ये जनरली आपको अप्रैल से मई के बीच में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे सेशन चेंज होता है, ठीक है। फिर आता है विच सोशल वर्कर एंड एक्ट्रेस ऑफ उत्तराखंड हैज बीन given the Black Swan Champion of the Year award for her remarkable contribution in the field of entertainment industry and environment, ठीक है। ये किसके साथ किया गया, तो ये बताना है। तो ये किया गया है आपको आरुषि निशांक को, और इनको फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड भी मिला है, फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड इनको भी मिला है। तो ये बेटी हैं आपको किनकी, तो रमेश पोखरियाल निशांक की, ठीक है। फिर आता है एट विच प्लेस इन द स्टेट हेली सर्विस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 15 अप्रैल 2024। तो ये किस प्लेस से स्टार्ट किया गया है, तो ये 5 दिन का ट्रिप है, और ये कहाँ से कहाँ का है, तो ये बताना है हमें। तो ये है आपको आदि कैलाश से ओम पर्वत, आदि कैलाश से ओम पर्वत, ठीक है। तो 5 डे ट्रिप है ये, आदि कैलाश टू ओम पर्वत, और 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, हमारा आपको कंप्लीट होता है आपको मार्च और अप्रैल। तो इसको फिर से रिवीजन करिएगा। मैंने कोशिश यही किया कि बस जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो कि आपको वहाँ पे प्रिलिमिनरी में एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में हेल्प कर सकता है, उसे ही रखूँ, ज़्यादा डीप ना जाऊँ, डीप का हमारा समय जा चुका है। तो हमें बस क्या करना है कि जल्दी जल्दी सुन के जो मेन तथ्य है उसको अपने दिमाग में फिर से एक बार रिविजन कर लेना है, ताकि हमसे कोई गलती ना हो, ठीक है। चलिए, तब मिलते हैं हम लोग अगले करंट अफेयर्स पे।